आज की कहानी है नागार्जुन और चोर। एक महान गुरु नागार्जुन से एक महान चोर ने पूछा। चोर पूरे राज्य में प्रसिद्ध था और वह इतना चतुर, इतना बुद्धिमान था कि वह कभी पकड़ा नहीं गया। हर कोई जानता था उसने कई बार राजा के खजाने से चोरी भी की थी, लेकिन वे उसे पकड़ने में असमर्थ थे। वह अत्यंत मायावी, निपुण कलाकार था। उन्होंने नागार्जुन से पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या मुझे अपनी चोरी से छुटकारा मिल सकता है? क्या मैं भी आपकी तरह शांत और आनंदित हो सकता हूँ? यह एक खास संदर्भ में हुआ। नागार्जुन सबसे महान कीमियागर थे जिन्हें पूर्व ने जन्म दिया। वह केवल एक भिक्षा पात्र, एक लकड़ी का भिक्षा पात्र लेकर नग्न रहते थे, लेकिन राजा उनकी पूजा करते थे, रानियां उनकी पूजा करती थी। वह राजधानी में आया और रानी ने उसके पैर छूकर कहा, तुम्हारे लकड़ी के कटोरे से मुझे बहुत बुरा लगा। आप गुरुओं के गुरु हैं, सैकड़ों राजा और रानियां आपके अनुयायी हैं। मैंने तुम्हारे लिए सुंदर हीरे, पन्ने से जड़ित एक सोने का कटोरा तैयार किया है। कृपया इसे अस्वीकार न करें, यह मुझे बहुत आहत करेगा, इससे मुझे बहुत पीड़ा होगी। 3 साल से महान कलाकार इस पर काम कर रहे हैं, अब ये तैयार है। उसे डर था कि नागार्जुन कह सकते हैं, मैं सोना नहीं छू सकता, मैंने दुनिया त्याग दी है। लेकिन नागार्जुन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरा भिक्षा पात्र रख सकते हो, मुझे सोने का भिक्षा पात्र दे दो। रानी भी थोड़ी हैरान हो गई। वह सोच रही थी कि नागार्जुन कहेंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वह चाहती थी कि वह इसे स्वीकार कर ले, लेकिन फिर भी उसके अचेतन में कहीं न कहीं पुरानी भारतीय परंपरा थी कि जागृत व्यक्ति को गरीबी में, असुविधा में रहना पड़ता है, जैसे कि असुविधा और गरीबी में कुछ आध्यात्मिक हो। उनमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है। नागार्जुन ने कहा, ठीक है। उसने सोने के कटोरे की ओर देखा तक नहीं। वह खिसक गया। चोर ने नागार्जुन को राजधानी से बाहर जाते हुए देखा, क्योंकि वह नदी के दूसरे किनारे पर एक खंडहर मंदिर में रह रहा था। चोर ने कहा, इतनी कीमती चीज मैंने कभी नहीं देखी, इतने सारे हीरे, इतने सारे पन्ने, इतना सोना। मैंने अपने जीवन में कई खूबसूरत चीजें देखी हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी। और इस नग्न आदमी ने इसे कैसे हासिल किया, और वह इसकी रक्षा कैसे करेगा? कोई भी इसे उससे छीन सकेगा, तो मैं क्यों नहीं? चोर ने नागार्जुन का पीछा किया। नागार्जुन ने उसके कदमों की आहट सुनी। वह समझ गया कि कोई उसके पीछे आ रहा है। नागार्जुन मंदिर पहुंचे। मंदिर बिल्कुल खंडहर था, कोई छत नहीं, कोई दरवाजे नहीं, बस कुछ ही दीवारें बची थीं। वह बिना छत, बिना दरवाजे, बिना खिड़की वाले एक कमरे के अंदर चला गया। चोर ने कहा, वह इतनी कीमती चीज की सुरक्षा कैसे करेगा? ये केवल घंटों का सवाल है। वह खिड़की के बाहर एक दीवार के पीछे छिपकर बैठ गया। नागार्जुन ने कटोरा खिड़की के बाहर फेंक दिया। चोर बहुत हैरान हुआ। कटोरा उसके पैरों के बिल्कुल पास गिरा। वह हैरान था, इस आदमी ने क्या किया है? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह हैरान भी था। वह उठ खड़ा हुआ। भले ही वह एक चोर था, वह एक मास्टर चोर था और उसकी कुछ गरिमा थी। उन्होंने नागार्जुन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, सर, मुझे अपना आभार व्यक्त करना होगा, लेकिन आप एक दुर्लभ व्यक्ति हैं, इतनी कीमती चीज को ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कि वह कुछ भी नहीं है। क्या मैं अंदर आकर आपके पैर छू सकता हूँ? नागार्जुन ने कहा, अंदर आओ। दरअसल मैंने कटोरा बाहर फेंक दिया है ताकि तुम अंदर आ सको। चोर को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। वह अंदर आया, उसने नागार्जुन को देखा, उसकी चुप्पी, उसकी शांति, उसका आनंद, वह अभिभूत हो गया। उन्होंने कहा, मुझे आपसे ईर्ष्या होती है। मैंने आप जैसा आदमी कभी नहीं देखा। आपकी तुलना में बाकी सभी लोग अमानवीय प्राणी हैं। आप कितने एकीकृत हैं, कैसे संसार से परे चला गया। क्या मेरे लिए भी किसी दिन ऐसी एकता, ऐसी वैयक्तिकता, ऐसी करुणा और चीजों के प्रति ऐसी अनासक्ति प्राप्त करने की कोई संभावना है? नागार्जुन ने कहा, ये संभव है, ये हर किसी की क्षमता है। परंतु चोर ने कहा, रुको, एक बात कह दूं। मैं कई बार कई संतों के पास गया हूँ और वे सभी मुझे जानते हैं और वे कहते हैं, पहले तुम चोरी करना बंद करो, फिर कुछ भी संभव है। चोरी बंद किए बिना आप आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो सकते। इसलिए कृपया वह शर्त न रखें, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह असंभव है। मैंने कोशिश की है और मैं कई बार असफल हुआ हूँ। ऐसा लगता है कि यह मेरा स्वभाव है, मुझे चोरी करते रहना है, इसलिए इसका जिक्र मत करो। पहले मैं आपको बता दूं ताकि आप इसे एक शर्त न बनाएं। नागार्जुन ने कहा, इससे पता चलता है कि आपने पहले कभी किसी संत को नहीं देखा है। वे सभी भूतपूर्व चोर रहे होंगे, अन्यथा उन्हें आपकी चोरी की चिंता क्यों होनी चाहिए? चोरी करते रहो और हर काम यथासंभव कुशलता से करो। किसी भी कला में निपुण होना अच्छी बात है। चोर और भी चौंक गया।
ये कैसा आदमी है? और उन्होंने कहा, फिर आप क्या सुझाव देते हैं? क्या सही है, क्या गलत है? उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कहता कि कुछ भी सही है या कुछ गलत है। एक काम करो, यदि तुम चोरी करना चाहते हो, तो चोरी करो, लेकिन होशपूर्वक चोरी करो। आज रात जाओ, बहुत सचेत होकर घर में प्रवेश करो, दरवाजे, ताले खोलो, लेकिन बहुत होशपूर्वक। और फिर अगर तुम चोरी कर सको तो चोरी करो, लेकिन होशपूर्वक रहो। और 7 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट करना। 7 दिन के बाद चोर आया, झुककर नागार्जुन के पैर छुए और कहा, अब मुझे संन्यास की दीक्षा दें। नागार्जुन ने कहा, क्यों? आपकी चोरी के बारे में क्या? उन्होंने कहा, तुम एक चालाक व्यक्ति हो। मैंने पूरी कोशिश की। अगर मैं सचेत हूँ, तो मैं चोरी नहीं कर सकता। अगर मैं चोरी करता हूँ तो मैं बेहोश हूँ। मैं तभी चोरी कर सकता हूँ जब मैं बेहोश हो जाऊं। जब मैं सचेत होता हूँ तो पूरी बात इतनी मूर्खतापूर्ण, इतनी अर्थहीन लगती है। मैं क्या कर रहा हूँ? किस लिए? कल मेरी मृत्यु हो सकती है। और मैं धन क्यों इकट्ठा करता रहता हूँ? मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है। यहाँ तक कि पीढ़ियों के लिए भी ये पर्याप्त है। यह इतना निरर्थक लगता है कि मैं तुरंत रुक जाता हूँ। 7 दिन तक मैं घरों में प्रवेश करता हूँ और खाली हाथ निकलता हूँ। और सचेत रहना बहुत सुंदर है। मैंने इसे पहली बार चखा है, और यह सिर्फ एक छोटा सा स्वाद है। अब मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आप कितना आनंद ले रहे होंगे, आप कितना जश्न मना रहे होंगे। अब मुझे पता है कि आप असली राजा हैं, नग्न, लेकिन आप असली राजा हैं। अब मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे पास असली सोना है और हम नकली सोने से खेल रहे हैं। चोर नागार्जुन का शिष्य बन गया और बुद्धत्व को प्राप्त हुआ।